नमस्कार, फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो समाज के लिए कुछ करते हैं। इसी तलाश में हम आप पहुंचे हैं कृष्णा नगर में, जो कि कृष्णा नगर से महामंत्री हैं हितेश गिरी जी। उनसे जानेंगे उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की, उनका क्या है फ्यूचर प्लान, और अपने वार्ड में क्यों है फेमस वो, किन कारणों से, क्या क्या सामाजिक कार्य किए उन्होंने पीछे। हितेश गिरी साहब। नमस्कार। मैं हितेश गिरी कृष्णा नगर मंडल में महामंत्री हूँ और मेरे पिताजी पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए आ रहे हैं। वो भी विभिन्न पदों पे रहे हैं और मंडल में उपाध्यक्ष रहे हैं, समिति अध्यक्ष के पद पे उन्होंने बहुत वर्षों तक कार्य करा है। मेरी माताजी श्रीमती राधा गिरी जी शादरा ज़िले में मंत्री रह चुकी हैं और पिछले 22 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और 2 बार युवा मोर्चा अध्यक्ष रह चुका हूँ और इस बार वर्तमान में मुझे संगठन ने महामंत्री का दायित्व दिया है और मैं अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करता हूँ और क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान करता हूँ। जी, आपने क्या क्या मुख्य काम किए हैं जो कि आप वार्ड में काफ़ी फेमस हैं उस क्षेत्र में, अपने कृष्णा नगर में? कृष्णा नगर में जो हमारे निवासी हैं उनको कोई भी समस्या होती है, वैसे तो मूलभूत समस्याएं यही होती है कि किसी की गली में झाड़ू नहीं लगी, सफाई नहीं हुई, किसी के पेड़ की छटनी करवानी है, और कोई भी जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड में तब्दीली करवानी है, कोई और परेशानी है, किसी का नाम कटना है, जो भी जितनी भी समस्याएं आती हैं या कोई भी कार्य होता है तो वो सारे कामों को हम उनको करवाते हैं। किसी को किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत होती है, बहुत रूप से किसी को कुछ छोटी मोटी आर्थिक सहायता हो गई, किसी की और किसी चीज़ में मदद हो गई, किसी की पुलिस महकमे में कोई परेशानी है, कोई कोर्ट कचहरी में परेशानी है, तो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हम उनको बैठे रहते हैं। हमारे पास टीम भी है, लीगल टीम भी है। अगर किसी को किसी की एडवोकेट वगैरह की सलाह की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरी चीज़, राजनीति मेरे को एक तरीके से देखा जाए तो विरासत में मिली हुई है। मेरा पूरा परिवार राजनीति से है और हमारे जो मार्गदर्शक और हमारे जो प्रेरणा स्रोत है, जैसे भगवान का नाम दिन में एक बार जरूर लिया जाता है, वैसे ही हमारे घर में डॉक्टर हर्षवर्धन जी का नाम दिन में एक बार जरूर लिया जाता है, चाहे किसी भी कार्य को करके या किसी भी कार्य का उदाहरण करके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पूरे परिवार के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे पूरे परिवार के लिए हमारे प्रेरणा स्रोत है। और वर्तमान में मेरी मिसेस भावना हितेश गिरी जी भी, उनको भी संगठन ने दायित्व दिया हुआ है। वो भी ओबीसी मोर्चा में कृष्णा नगर विधानसभा की प्रभारी हैं और स्वच्छ भारत अभियान की भी शादरा ज़िले में प्रभारी हैं। तो मैं संगठन का इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी वाइफ को भी इस काबिल समझा और उनको भी एक बहुत बड़ा दायित्व प्रदान किया। हितेश गिरी साहब, अभी एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हमने विभिन्न कैंप भी लगाए हैं, हेल्थ कैंप भी लगाए हैं, छोटे मोटे कार्यक्रम भी करते रहते हैं। जैसे महिलाओं के लिए अभी हमने करवा चौथ पे मेहंदी का कार्यक्रम भी अरेंज करा था, और भी कोई छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं। एमसीडी के लिए अगर आप देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में जो हमारे अभी वर्तमान के निगम पार्षद है संदीप कपूर जी, उससे पहले थी कल्पना जैन जी, उससे पहले थे डॉक्टर वीके मोंगा जी, सब ने बहुत ईमानदारी से और अपना काम पूरा करा है। तो हम भी उनके हिसाब से जो भी कार्यकर्ता आते हैं उनके सारे काम करते हैं। जी, मैं इसी कड़ी में आपको एक और बात बताना चाह रहा था कि हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, वो 5 बार कृष्णा नगर विधानसभा से विधायक रहे हैं। उनके कार्यकाल में बहुत सारे कार्य किए गए और वर्तमान में वो 2 बार के सांसद हैं। और अगर हम व्यापार में भी या कहीं से भी किसी से भी हिंदुस्तान में भी अगर किसी से मिलने जाते हैं और अगर हम अपना परिचय देते हैं कि हाँ कृष्णा नगर मंडल से हैं, तो वो छूटते यही बोलता है कि डॉक्टर साहब वाली विधानसभा से, क्योंकि कृष्णा नगर विधानसभा में डॉक्टर साहब ने इतनी मेहनत करी है और कृष्णा नगर विधानसभा को इतना चमकाया है कि कृष्णा नगर विधानसभा ने 2 बार का दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए रिप्रेजेंट किया है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने 43,000 कुछ वोटों से जीत के
जब वो मुख्यमंत्री की दावेदारी पे थे तो 43,000 कुछ वोटों से जीत के उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है कि इतने ज़्यादा वोटों से आज तक कोई भी विधायक दिल्ली में नहीं जीत पाया। दिल्ली में बिजली की, सड़क की, पानी की तो बात सभी करते हैं, पानी का हाल तो आपको पता ही है, लेकिन आज की डेट में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। क्या इसको और भी मुख्य मुद्दा रहेगा ये चुनाव के दौरान? देखिए, बिजली पानी का मुद्दा तो जो है बहुत टाइम से जो था, और जब से केजरीवाल जी आए हैं तो उन्होंने जल बोर्ड को घाटे में कर दिया है। आज जल बोर्ड इतना घाटे में चला गया है, कभी आप सर्च करोगे तो वो दोबारा कोई भी अगर सरकार आ गई तो उसको जल बोर्ड को घाटे से जो है बाहर नहीं निकाल सकती। जबकि शीला दीक्षित के टाइम में ये जो है मुनाफे में, जो है जल बोर्ड जो है मुनाफे में था। आज हमने भी जो है प्रदेश के जो आदेशानुसार कई जगह जो है धरने जो है दिए कि फ्री पानी तो आपने बोला लेकिन फ्री पानी नहीं आता। स्वच्छ पानी आपने बोला कि लंदन की तरह जो है पानी टूटी खोलोगे और पानी पियोगे, हर एक घर में आरओ लगा हुआ है, आरओ के पैसे कौन देता है? ठीक है, आदमी जो है आज जो है बोतल खरीदने पे मजबूर है क्योंकि साफ पानी आता नहीं है। आज भी 45,000 करोड़ रुपए का ऐसा हिसाब है जो जल बोर्ड जो है, वो जो चड्डा जी हैं हमारे, राघव चड्डा जी, उनके पास हिसाब ही नहीं है कि वो 45,000 करोड़ गए कहाँ। हमारे जो है प्रदेश ने जो है इस चीज़ के ऊपर जो है धरना प्रदर्शन भी किया था केजरीवाल जी के घर के बाहर। दूसरी बात, सड़कों का हाल जो है बहुत बुरा है। जो इन्होंने जो सड़कें खोद के जो सारी नई बनाई है, वो इन बारिशों में जो इन सड़कों के हाल जो है दोबारा जो है बाहर आ गए हैं। और अब जो है आजकल जो है ये मुद्दा चल रहा है वायु प्रदूषण का। वायु प्रदूषण के लिए केजरीवाल जी ने जगह जगह जो है 500 रुपए के जो है 700 रुपए पे डेली वेजेस पे जो है लोगों को खड़ा कर दिया। क्या उससे प्रदूषण कम हो जाएगा? जब से जो है पराली जो है जलनी जो है इन्हीं के शासन के बाद ही पराली जलनी चालू हुई है। क्या उससे पहले पटाखे नहीं जलते थे? हम लोग जब छोटे थे तो जो है बोरे भर भर के पटाखे जलाते थे। तो आज जो है पटाखे बैन कर दिए, कोई सा भी त्यौहार आता है होली नहीं जलने दी गई। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। केजरीवाल जी कुछ एक विशेष समूह के लिए जो है कार्य कर रहे हैं, वो एक हिंदुत्व के लिए कार्य नहीं कर रहे। हिंदुत्व के लिए जो कार्य करेगा वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। आप खुद सोचो लोगों की कितनी भावनाओं को ठेस पहुंची होगी जब जो जलती हुई होली पे जो है पानी डाल दिया गया, उन्हें वहां से जो है भगा दिया गया। तो ये सब चीजें जो है खराब है, ऐसा नहीं होता। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये बोलेंगे कि अगर आपको दिल्ली के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और हिंदुत्व के भविष्य के लिए अगर कुछ करना है तो भाजपा ही एक विकल्प है, नरेंद्र मोदी ही एक विकल्प है। आपको वही चुनना है और इसके अलावा कोई आपके पास विकल्प नहीं है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये थे आज के हमारे खास मेहमान हितेश गिरी जी। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए। देखना न भूलें फेस टू फेस।